Hi guys, welcome back to our channel. We are back with another video, guys. We thought that you would comment in our comment section कि हमें expense का video चाहिए मुंबई वाला, but guys you Guys didn't comment. But yeah, हम but फिर भी video anyway, बना रहे हैं. yes. And guys, आप हमारे shorts देख रहे हो क्या? Challenge Yes, shorts. please. हमें views चाहिए भाई, like every other content creator. और किस बना किस लिए रहे हैं हम? और प्लीज थोड़े कमेंट कर दिया करो हाँ. प्लीज. हमें पता तो चला आपको कैसी लग रही है वीडियो. अच्छी लग रही होगी, फनी बना रहे हैं. Anyway, so what's the topic for today's video? Okay. So the topic for today's video is the expense of living in Mumbai as a student. Yes, we are second year students. As you all know, आप लोगों ने हमारी previous video अगर देख ली तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं देखी तो पहले वो देखो. Then you know watch हाँ, this कमेंट particular करो video. वो वीडियो देखिए कि हम दोनों कौन कौन से कॉलेज में हैं. अरे okay. इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी कि नहीं. Okay, yes. So yeah, this video is gonna be a very informative video for you all. क्योंकि इसमें हम हमारा मंथली बेसिस पे हर एक छोटी छोटी स्मॉल चीज़ स्मॉल एक्सपेंस बताने वाले हैं कि हाउ वी एक्चुअली स्पेंड आवर मनी, किन किन चीज़ों पे किन किन क्या क्या प्रायोरिटीज़ तुम्हें रखनी चाहिए एज अ स्टूडेंट लिविंग इन मुंबई. एंड ये सब लाइक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है. तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम अपना एक्सपेंस बता रहे हैं. बट इसमें मतलब अगर आप चाहो तो आप और भी स्पेंड कर सकते हो, चाहो तो कम भी स्पेंड कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक टोटली अपॉन द. हाँ, ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट कह सकते हैं कि हाँ मतलब इसके आसपास का तो होगा ही. So without further ado, let's begin. Okay, Vedanshi, you tell first. Okay, so start with rent only, जो कि ओके. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फ्लैट का रेंट. जो अब हम 2 BHK में शिफ्ट हुए सेकेंड ईयर में. सो इट्स लाइक हम अंधेरी वेस्ट एरिया में रहते हैं, DN नगर. तो उस एरिया में हमने 2 BHK रेंट पे लिया. तो हमारा एक्सपेंस है 65,000 पर मंथ है 65,000. बट वो डिवाइड होता है 3 में. हम 2 BHK में 3 रहते हैं. वैसे तो 2 BHK में 4 लोग रहते हैं, बट हमने हमारे लिए कन्वीनियंट 3 था. तो सो क्योंकि मेजर पार्ट मुंबई में मुंबई सिटी में एक रेंट रहता है जिसपे द इंटायर इनकम ऑफ अ फैमिली डिपेंड्स अपॉन. सो इसलिए वी थॉट कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम रेंट को ही दें. एंड 65,000 इंटू 12 करेंगे तो समवट 7,80,000 आता है. बट इसको भी डिवाइड बाय 3 करा तो 2,60,000. अब यही चीज अगर व्हाई आर यू डिवाइडिंग बाय 12 मंथ्स का ना. बट हम तो 10 महीने. अब वो डिपेंड करता है. अब 10 महीने रह लो कि 12 महीने. मैं एक एवरेज लेके 12 महीने बता रही हूँ आपको. अब ये तो है 2,60,000 पर पर्सन पर ईयर. और अगर आप 4 में रहोगे तो और कम हो जाएगा, 10 महीने रहोगे तो और कम हो जाएगा. अब वही मैं आपको हॉस्टल का बताऊँ जिसमें हम हाँ जो हम पहले रहे थे. तो अंशी का अपने हॉस्टल का रेंट बताओ. सो बेसिकली मेरा हॉस्टल एक जैन हॉस्टल था, टिपिकल जैन हॉस्टल, जिसमें आई वाज इन अ 6 बेडरूम, 6 शेयरिंग बेडरूम. यस गाइस, रहते हैं लोग, 6 लोग भी रहते हैं. एक्सक्यूज मी विदांशी. सो या मैं 6 लड़कियों के साथ रहती थी. बट मैं ऐसा ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा हॉस्टल गंदा था. नहीं, वो जो मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी थी, इट लिटरली टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू हैंडल स्टफ. But yeah, it was nice. And if I compare hostel with flat, then obviously flat is superb, like but amazing. फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो सबसे पहले हॉस्टल में रहो, टेक दैट एक्सपीरियंस एज वेल, फिर शिफ्ट हो. Exactly. तो हाँ, रेंट तो बताओ. रेंट मेरा था 4 लाख पूरे साल का, जिसमें 4 लाख इंक्लूड्स योर दिस थिंग, फूड, योर लॉन्ड्री, योर कुक क्या मेस इंक्लूड होता है 4 लाख में. देन योर लाइक एवरीथिंग. हाँ, बट ये वेस्ट में नहीं रहती. मैं विलेपाले ईस्ट में रहती थी और मैं रहती थी विलेपाले वेस्ट के एक हॉस्टल में. सो एक्चुअली द थिंग इज, जो वेस्ट की प्रॉपर्टीज है वो कंपैरेटिवली ईस्ट से थोड़ी सी हायर पे रहती है. दिस इज अ थिंग व्हिच लाइक नो वन टेल्स यू, बट वी आर टेलिंग यू, क्योंकि ये हमें एक्सपीरियंस हो गया सब. एंड मेरा हॉस्टल में मैं 2 शेयरिंग में रहती थी. बट मेरा वेस्ट था प्लस कॉलेज के बहुत क्लोज था, तो इसलिए मेरा रेंट काफ़ी ज़्यादा था. अराउंड 6-7 लाख पर ईयर था. सो सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी टॉक अबाउट, तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 लिया था. What was yours? Somewhat 2 lakhs. अच्छा, एक और चीज़ की जो फ्लैट में भी लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो लेते हैं.
वन मोर थिंग अबाउट हॉस्टल्स इज़ दैट कि मेरा जो हॉस्टल था उसमें उन्होंने 4 लाख दे टोल्ड कि आपको 1 गो में ही पेमेंट करना है, यू कांट पे इन इंस्टॉलमेंट्स, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड वी यू नो प्रोसीड द पेमेंट विद 2 इंस्टॉलमेंट्स. हाँ, तो ये सब हॉस्टल्स पे डिपेंड करता है. मेरे में तो ऐसे ये पर मंथ का था. हॉस्टल डिपेंड करता है. या तो बेसिक रेंट का, क्योंकि देखो हॉस्टल में तो सिर्फ अपनी रेंट दे दिया, आपका वहीं खत्म. उसके अलावा कुछ एक्सपेंस नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है. खाने का, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था. हाँ, तो वो डिपेंड करता है. जैसे बाहर खाना खाया, कैफेज गए, संडेज को ऑर्डर. हाँ, वो अलग चीज है. बट अभी सब हम रेंट का बता रहे हैं, तो मतलब हॉस्टल में तो पिक्चर रेंट पे ही खत्म हो जाती है, पर फ्लैट में रेंट पे खत्म नहीं होती. रेंट पे तो स्टार्ट होता है भाई. हाँ. ट्रेलर होता है रेंट. तो ये चीज है कि हॉस्टल में तो बस रेंट दे दिया एंड यू आर फ्री फॉर द होल मंथ. बट नो फ्लैट में इट्स बिगिंस. सो हॉस्टल्स और पीजीज का तो नो लिमिट. आप लोग कितना भी हायर प्राइस पे जाओ, आपको एक मीडियम पे भी मिल जाएगा. अच्छा, वन मोर थिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गाय, ही इज़ लिविंग ऑन इन ग्रांट रोड पे भी हमारे एक जैन हॉस्टल है. सो ही इज़ लिविंग, मतलब काफ़ी सस्ता है. उसका 16-16.5 हज़ार है उसका पर मंथ का. बट उसमें ना AC है ना कुछ है. द थिंग इज़ तुम लोग को अपना कपड़ा भी खुद धोना पड़ेगा. एंड दैट एरिया इज़ इतना पॉश एरिया भी नहीं है वो. इट्स जस्ट दैट कि हाँ, कुछ लोग को रेंट थोड़ा कम चाहिए होता है, उनका बजट इतना नहीं होता है. तो वो डिपेंड करता है. जैसे मेरे भी बहुत लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो 30,000 पर मंथ में भी रहे, पर वो PG था, उसमें फूड वगैरह फैसिलिटीज इंक्लूड नहीं थी. तो इट क्लियरली डिपेंड्स एरिया, फैसिलिटी, आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. आपका हॉस्टल है, PG है, क्या सिस्टम है, क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. मेरा एकदम लग्जरी वाला हॉस्टल था, इसीलिए इतना रेंट था. एंड समवट इससे भी ज़्यादा था, बट मैं आपको एक रफली आइडिया बता रही हूँ. क्योंकि हर साल बढ़ता है मेरा हॉस्टल. हाँ, वी कैन शेयर द पिक्चर्स. आगे वीडियो में वील शो द पिक्चर्स. हम मेरे हॉस्टल का भी, इसके हॉस्टल का भी. ओके, फ्लैट का नाउ व्हाट इज द सीन ऑफ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, क्या सीन है? हाँ, सो लाइक अब जैसे हमने रहता, हम 2 गर्ल्स हैं, मतलब 2 गर्ल्स एक रूम में रह रही है, दूसरी हमारी रूममेट दूसरे रूम में, और मतलब 3 लड़के 2 BHK में रह रही है. तो अब लोग 1 BHK में भी 3 लोग रह सकते हैं, 2 BHK में रह सकते हैं, 3 इंडिविजुअल भी रह सकता है. वो लोग 1 BHK में 5 लोग तक भी रहते हैं. जनरली बॉयज करते हैं, मेरे फ्रेंड्स तो रह रहे हैं. क्लियरली आप डिपेंड करते हैं कि हमारी चॉइस थी कि हमें सिर्फ 3 लोग रहने हैं. ये हम चाहते थे 2 BHK में 5 लोग, कितने भी रह सकते हैं. तो इस पे आपका रेंट डिवाइड होता है. 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK बेसिकली रूम, बेडरूम आपको इतने मिल रहे हैं. एंड सो या बेसिकली जितने लोग रहेंगे उसमें फिर रेंट डिवाइड हो जाता है. Also your rent depends upon certain factors, certain criteria. Now area is a major factor जहाँ पे तुम लोग का रेंट डिपेंड करेगा. If you see अंधेरी में, if you see विलेपार्ले में, if you see बांद्रा में, जुहू में, property rates, accommodation rates are comparatively very high as compared to go beyond this thing, what you say, this certain amounts, मतलब no what station, this जोगेश्वरी and all. जोगेश्वरी हो गया अंधेरी के आगे, मतलब जोगेश्वरी. देन आपका ये मतलब बोरीवली कांदीवली की साइड. आई एम ट्राइंग टू स्पीक. बाकी आप कितना BHK ले रहे हो उस पर भी आपका डिपेंड करता है. एंड या दैट्स ऑल. सो या रेंट का तो हमने आपको बता दिया मोटा मोटा. अब नेक्स्ट एक्सपेंस हम आपको बताते हैं जो हम फ्लैट में ऑन अ मंथली बेसिस करते हैं. हाँ, सो अपना बता रहे हैं. हम हमारा ही बता रहे हैं. ठीक है, तो फिर यू टेल. वी एक्चुअली हैव रिटन ऑल दिस स्टफ फॉर यू ऑल. ठीक है. सो लाइक रेंट मैंने आपको बता दिया. अब ग्रोसरी में रेंट बता दिया ना 65,000. हाँ, बट 3 में डिवाइड करके अब आप कर लो, इतना हम नहीं बताने वाले आपको. और ग्रोसरी थी. अब ग्रोसरी में मैं पूरा प्रॉपर राशन नहीं बता रही, बट लाइक सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लाइक स्टफ डेली की, मिल्क हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल्स, छोटी मोटी एसेंशियल चीज़ें, कर्ड एंड ऑल दैट. घर गृहस्थी की चीज़ें. हाँ, तो उसका अराउंड 2,000 पर पर्सन तो पड़ जाता है. ओके. अब इलेक्ट्रिसिटी भी समवट आप मान लो 2-3,000 पर मंथ. अभी एक्चुअली वी हैवंट रिसीव द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल. वन मंथ भी नहीं हुआ है अभी बट फ्लैट के अंदर. बट सी 3,000 पर मंथ. एन एस्टिमेट. हाँ, 3,000 पर मंथ पर पर्सन से ऊपर तो कहीं नहीं आपका जाएगा. एंड ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज गाइस. देन बाद में डिपेंड्स अपॉन द यूसेज. फिर ट्रांसपोर्टेशन भी 2,000 to 3,000. मतलब
10,000 अब रफली मान लो हमारे इधर ही खर्चे हो गए। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन का ये भी हम हमारा बता रहे हैं, मुंबई में देर आर मेनी यू नो वही हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हाँ, जो local हम से आगे लोग- बताएंगे, हाँ। आगे बता देंगे। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में हम तो लाइक 3 लड़कियां हैं तो हम साथ में ही जाते हैं, हमारे कॉलेज सेम है या तो हमारा शेयरिंग हो जाता है। आते वक्त भी या तो कभी कभी मैं अकेली आती हूँ, ये किसी के साथ आती है, इसके 2 और दोस्तों के साथ, तो वो डिपेंड कभी कभी करता है। अकेले आती हूँ मैं, बहुत हाँ, टाइम से अकेले आती हूँ। अकेले भी आते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, कम होता है, बट रफली 2-3,000 तो मिनिमम हम, क्योंकि ऑटो से जाते हैं आते हैं। ओके, एंड मेड, सो मेड में हमने 2 लगा रखे, कुक और एक क्लीनिंग के लिए। तो क्लीनिंग वाली आंटी हमसे लेती है 2,200 रुपीज़ पर मंथ, 2,200 जो भी 3 में डिवाइड होगा। एंड कुक लेती है समवॉट 13,000, वो उसमें उनकी यूटेंसिल क्लीनिंग भी आ गई एंड 2 टाइम्स का लंच एंड डिनर शी मेक्स एंड शी डज द यूटेंसिल पार्ट आल्सो। सो मतलब मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन करूं पर पर्सन, तो Per रेंट month. के अलावा यू कैन कीप अ स्ट्रेच की 10,000 10 to 15,000। 10 to 12 शी नॉट 15। अभी ग्रोसरीज नहीं इंक्लूड की ना हमने, बट स्टिल ओके Like basic, 15,000 हाँ, basic बिटवीन grocery। 10 to 15, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट मंथ में तो हम ले आए थे एक बार ग्रोसरी, तो 10 to 15,000 के बीच में तो पड़ेगा ही रेंट के साथ। बट तो एक नो एस्टिमेट, नॉट रेंट के साथ, आपका रेंट को हटा के 10 हाँ हाँ, मतलब एक पर मंथ देखा जाए तो एक्सपेंस 40,000 तो है हमारा। क्यों 19,000 प्लस 15 कितना होता है? ठीक है चलो हाँ, भाई जो ये वो इसको थोड़ी बड़ी है मुझसे, इसको थोड़ी मैक्स कम आती है गाइस। मैथ्स नहीं होता, वो मैथ्स होता है। Whatever, इसको इसको जो भी maths है नहीं। इसको कैलकुलेशन थोड़ी कम आती है, तो 30,000 to 40,000 पर मंथ तो पड़ता ही है। बट स्टिल अब कंपेयर करोगे तो हॉस्टल से तो कम ही है, सस्ता ही है। इसीलिए मेन रीजन है शिफ्ट होने का फ्लैट में फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इसका कुछ और ही था फ्लैट third में, year इसका student। कुछ और ही था फ्लैट में शिफ्ट होने का रीजन। क्या था? बताऊं क्या सबको? था? बता दे। मैं बताऊं सबको? देखो, फोकस ऑन द वीडियो गाइस। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, 30,000 to 40,000 तो आप पकड़ो, और हमारा रेंट कम है हमारा। हाँ, हमने ये चीज़ तो बताई नहीं, हमारा अनफर्निश्ड फ्लैट था, इसीलिए हमारा रेंट इतना सस्ता है। तुम सोचोगे तुम 65,000 में पूरा फर्निश्ड Crazy फ्लैट है। मिलेगा, नो, नेवर। अनफर्निश्ड गाइस। अब अनफर्निश्ड का मतलब भी समझा दो। ओके, सो एसी दिया है उन्होंने, गीजर दिया है उन्होंने, जो मुंबई में कभी 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 नहीं काम आने नहीं वाला आता, 12 महीने। बट ठीक है, ये एसी जो आप देख रहे हो ना जो चल रहा है अभी, ये हमें दिया गया है गाइस। मतलब बस हम Owner इसी, का ही। बस हमें इसी की दो। खुशी है कि एटलीस्ट हमें इतनी तपती धूप में, ह्यूमिडिटी में एक एसी तो मिल गया गाइस। सो ये कुछ ज्यादा ही रोती जा रही है। भाई बट कट कर देंगे। एडिटिंग अभी यही तो- करती है गाइस। अगर अच्छी नहीं लगे ना तो इसी को ब्लेम करना, जो भी, और अच्छी लगे तो भी इसी की तारीफ करना। भाई ये सब भी मैंने ही लिखा है, कंटेंट भी, स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखती हूँ। हाँ, अगर गाइस आइडिया मेरा होता पर है एक कि हम ये मिनट, ये वीडियो शॉर्ट्स क्या बनाएंगे। आइडिया देती है ये सिर्फ? वेदांशी प्लीज। हाँ हाँ, चल ठीक है, हमें ठीक है, हमें लड़ना नहीं है, हमें लड़ना नहीं है। चलो वीडियो बनाओ, वीडियो। सो यूटिलिटीज पे आ जाते हैं हमारा पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एंड गैस, इंटरनेट, वाईफाई ओ वाला। हाँ, देखो ये खर्चे भी हैं। अच्छा, शो स्प्लिट वाइज पे ना, शो स्प्लिट वाइज पे द एग्जैक्ट अमाउंट। हाँ हाँ, अब एक और मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब आप फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो, सो यू हैव टू मेंटेन अ स्प्लिट वाइज ऐप। उसको डाउनलोड करो। इफ यू आर गर्ल्स देन यू शुड बाय, हाँ। बॉयज तो चलो ठीक है फिर। बट एक टिप दे रही हूँ मैं आपको कि स्प्लिट वाइज डाउनलोड करो, उस पर सारे एक्सपेंस को आप स्प्लिट कर देना, वो आपका ऐसे हाँ रिकॉर्ड भी रहता है, उनको दिख नहीं रहा होगा, कोई हम बात स्क्रीनशॉट नहीं, लगा देंगे। तो ऐसे हम आपको बता रहे कि हम कैसे करते हैं मैनेज। हॉस्टल में तो देखो सबकी कोई झंझट ही नहीं होती, बट फ्लैट में यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, अंशिका कंटिन्यू। ये फोन चलाना बट बंद कर। वाईफाई, अरे वाईफाई और उसका बता रही थी ना मैं इन लोग को, इंटरनेट। हाँ, तो बताना। ये एक्चुअली अभी मुझे मिल नहीं रहा है, हमारा स्प्लिट वाइज पे डाला हुआ था, पर वो काफी नीचे चला गया क्योंकि टाइम हो गया वाईफाई लगे हुए। हाँ, हमने एक बार में ही पेमेंट कर दिया था 3 हाँ, मंथ्स। राउटर एक्चुअली हमारे पास था, वो जो फ्लैटमेट है उसका, एंड बाकी जो वाईफाई का था हम तीनों में वो स्प्लिट हो गया, जो भी प्लान हमने लिया था वही एक्चुअली। सारे एक्सपेंस जितने लोग आप रहोगे उसमें ऑब्वियसली स्प्लिट ही होगा। या एंड दूसरी चीज़, आप जिस कंपनी का वाईफाई लगा रहे हो ना, कंपनी पे भी डिपेंड करता है। सो मेजर पार्ट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी विच यू आर यूजिंग वाईफाई, जिसका यूज़ कर रहे हो। दूसरा द प्लान विच यू आर टेकिंग, एंड दैट्स ऑल। इंटरनेट का तो यही सीन है। या वाटर एंड गैस का अब जैसे हमारे पाइपलाइन है,
गैस पाइपलाइन, सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है, तो अब ये भी एक मेजर इशू हो सकता है कि किधर पाइपलाइन है किधर गैस है। तो हमें सिलेंडर वाला केस तो नहीं पता, बट पाइपलाइन के अकॉर्डिंग तो जो बिल आता है वो आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की मैं बात करूँ ना तो डिपेंड्स अपॉन द यूसेज गाइस, सो या ओके दैट्स ऑल। हाँ, बट हमने आपको एक एस्टिमेट तो बता ही दिया है। काफी रॉ वीडियो है भाई ये। हाँ, तो लाइक और देखो ऊपर वेदांशी, नीचे हो सकता है। हाँ, ग्रोसरी में व्हाट अबाउट फूड में अगर हम बात करें, व्हाट अबाउट द डब्बा सिस्टम व्हिच योर ब्रदर या लाइक सी, अब हमारा ऐसा था कि हमें तो एक कुक चाहिए प्रॉपर, कि हाँ But- हमें तो कुक चाहिए, बट अगर आपको मुंबई में काफी अच्छी फैसिलिटीज हाँ। है एंड फ्रेश फूड Like मिलता see, है, सस्ता भी मिलता हाँ है। मेस होता है, टिफिन सर्विसेज भी होती है, बट अब वो एरिया पे भी रहेंगे। तब जैसे मैं जिसको जानती हूँ जो टिफिन सर्विस यूज़ करता है, वो चर्च गेट के उधर रहता है, तो उस तरह उसकी प्राइस बहुत कम है। तो वही आपको लाइक ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। हमारा टिफिन सिस्टम वाला थिंग नहीं था, हमारा था कि हमें मेड, और मोस्टली देखो फ्लैट में अगर आप प्रॉपर फ्लैट लेते हो ना तो सब मेड ही प्रेफर करते हैं। पीजीज वगैरह में लोग टिफिन सर्विस ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग तो देखो खुद भी खाना बना लेते हैं। अब हमें तो नहीं आता, सो इसीलिए अगर खुद आता है तो हम खुद ही बना रहे होते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है आप कहाँ पैसे बचा सकते हो और कहाँ पे ओवर स्पेंड करो। आपको क्या पता मेड 13,000 से कम में भी मिल जाए, 2200 से कम में भी मिल मिलती जाए। है भाई, हाँ, मेरे ज्यादा- फ्रेंड्स ने लगा रखी है। वही ज़्यादा में भी मिल सकती मिलती है, है एरिया पे डिपेंड एरिया करेगा। पे, और आप क्या बनवा रहे हो, क्या हाँ, कर रहे हो, मतलब कितने Also- लोग हैं बेसिकली। हाँ, ऑल्सो बार्गेन करना चाहिए थोड़ा, जहाँ बार्गेन कर सकते हो यू वहाँ हैव टू करो, वहाँ करो। और हाँ, ब्रोकर से भी जब आप ये फ्लैट का फाइनल करते हो तो यू हैव टू लाइक ट्राई टू बार्गेन, की कमीशन में बार्गेन कर ट्राई लिया, तो करो, मतलब हाँ। होना नहीं होना, इट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट में जितना भी हो सके। बट या नाउ ट्रांसपोर्टेशन का लाइक ऑटो बस के ऑप्शंस भी हैं काफी। लोकल तो है ही। अब लोकल आप- तो बेस्ट है मुंबई में, अब यार सस्ता भी, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, हम रहते हैं हमारे कॉलेज के बहुत क्लोज, तो हमारे लिए लोकल ऑप्शन नहीं है। हाँ, लोकल 2.5 टू 1.5 वही। 2.5-3 किलोमीटर तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन था ऑटो। अब वो आप कितना दूर रह रहे हो तो फिर उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत दूर रह रहे हो तो फिर यू हैव टू टेक लोकल। मेट्रो भी लेते हैं लोग, और आप इधर एकदम आजू बाजू 10-15 मिनट के ही डिस्टेंस पे तो ऑटो बेस्ट है। पीपल डू वॉक हियर, लाइक हाँ, बहुत walking- चलते हैं लोग। लाइक यहाँ मैंने आपको पे। बताया ना, फर्स्ट ईयर तो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस ही था। ऑटो में यहाँ पे मीटर सिस्टम होता है, सो मीटर 26 से डे में 26 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पे वेटिंग, अगर सिग्नल आ गया और ऑटो रुक गया, सो वहाँ पे आपका मीटर बढ़ता रहेगा। डोंट अज्यूम हाँ, कि कि आपका मीटर- ऑटो रुक गया तो आपका मीटर नहीं रुकेगा, आपका मीटर चलता रहेगा। और 26 का ऐसा सिस्टम है कि 1.4 किलोमीटर तक अप्रॉक्स हाँ। आप कहीं भी जाओ 26 रुपीज लगेंगे, चाहे आप 500 मीटर जाओ, चाहे आप 100 मीटर जाओ, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ। हाँ। 1.4 किलोमीटर के बाद से वो मीटर भरना चालू होता है। बट हियर ऑल्सो देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर आपका कोई सिग्नल आ गया, अगेन आई एम सेइंग, तो वो आपका 1.4 नहीं भी हुआ होगा ना, तो भी भी वो आपका बढ़ मीटर जाएगा। बढ़ेगा। हाँ। वो सिग्नल पे डिपेंड करता है कि आपका ऑटो रुक गया, जैम हो गया कहीं। हाँ, ट्रैफिक जैम इज द बिगेस्ट, लाइक कि आपका मोस्टली बढ़ता सिग्नल्स है, ट्रैफिक जैम। इसलिए लोग रैपिडो, उबर ऐसे लोकल्स, apps भी स्पेशली लोकल्स, एक्चुअली यहाँ पे टाइम prefer का करते हैं। बहुत वो है, मतलब टाइम का बहुत वो मानते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत वो यहाँ- टाइम की वैल्यू है। यहाँ पे लोग किलोमीटर नहीं देखते, वो देखते हैं वो कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने और में। लोकल ट्रेन द बेस्ट एंड द कन्वीनियंट ऑप्शंस यू ऑल कैन चूज। एंड नाइट में ऑटो 31 रुपीज या 32 रुपीज हो जाता है आफ्टर 12 AM ना। yeah. बस ऑप्शन भी है ऐसे, तो फिर जैसे हम NM आई गेस मिट्टी बाइक के लिए भी तो है बस हाँ, option। मतलब बस ऑप्शंस तो बस है ही, भी but है, मतलब सही है, बस ऑप्शन सेफ भी है, पीपल ट्रैवल ऑल्सो। बट वही है ना कि कन्वीनियंट, और बस के एक्चुअली यहाँ पे नंबर होते हैं बस के, तो वो ऐसे वी तो आर नॉट फ्रॉम मुंबई, जो मुंबई के लोग हैं मे भी उन्हें पता हो, हम तो यहाँ मुंबई में के नहीं है। और तो हमारा हमें- बस वाला सिस्टम कभी रहा भी नहीं है, तो कभी हमें रहा इतना भी वो नहीं आइडिया है। नहीं रहा, बट हाँ, या यू कैन थिंक दैट एज एन ऑप्शन एज वेल। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन एंड चीप भी पड़ता है ये भाई, अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका एक्सपेंस ही कम होगा। सो आई गेस दैट्स ऑल। या एनीथिंग यू वांट टू टेल, बाकी like तो in a nutshell? in a nutshell तो I would say कि spend wisely, plan wisely,
एंड एक बजट बनाओ कि Budget मुझे बनाओ। उसी में ही इतना ही स्पेंड करना, क्योंकि देखो ये तो हमने आपको एस्टिमेट दिया है। एस्टिमेट भी नहीं, असेंशियल चीजें बताइए। हाँ। अब आप कितना बाहर का खा रहे हो, आप Yeah. कितना घूमने जा रहे हो, लाइक वेदांशी। हाँ, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, कितना ऑर्डर कर रहे हो, कितनी शॉपिंग कर रहे हो, वो सब तो आपका पर्सनल खर्चा है। एक्सपीरियंस्ड बंदी बोल रही है। तो इसीलिए अब ये सब बहुत पर्सनल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई लोग बहुत पर्सनल खर्चा बहुत कम करते हैं, किसी लोगों का पर्सनल एक्सपेंस भी होता है। एंड सो या यही मैं बोलूँगी, एक बजट बनाओ, उसी को फॉलो करो एंड बस अपना जहाँ जहाँ भी स्पेंड करो उसको नोट रखो Exactly. कि फालतू चीज़ों पे खर्चा तो नहीं हो राइट रहा। डाउन योर हाँ, एक्सपेंसेस। स्प्लिटवाइज एज अ पर्सनल यूज भी काफ़ी अच्छा Exactly. ऐप है, राइट। एंड ऐसे ग्रुप के लिए तो बहुत बेस्ट है। सो या दैट्स ऑल। That's all, guys. मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बक बक कर दी इस वीडियो She's a yapper and I'm a listener. या गाइस। Anyways, we hope that you liked our The video. And कुछ Yeah. again कुछ आपको comment पूछना हो, कुछ query हो, Please कुछ doubt हो, comment, please actually comment. I think please. बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा ना इन लोगों को कैसी लग रही है वीडियोस, हमें और पता हमें नहीं मोटिवेशन है। कैसे मिलेगा गाइस अगर कमेंट लाइक्स नहीं करोगे तो। हाँ, वो भी एक रीज़न है, बट एनीवेज बस इतना ही था, मतलब और क्या ही बोले भाई, हमारा खत्म हो गया ये सब इसकी स्क्रिप्ट क्या खत्म हो गई हमारी स्क्रिप्ट भाई। कितनी 20 मिनट की वीडियो बन गई। अभी क्रॉप करना, कटिंग एडिट करना पड़ेगा, रात में जग के करूँगी तो ये तो सुझाएगी। ओके, सो we hope you like the video. Yeah, guys. Stay tuned for the next video. We'll come up with another video. एंड गाइस कुछ कमेंट flat करना के लिए। कि हमारी कुर्ती आपको कैसी लगती है गाइस। आज हमने कुर्ती पहनी है। So या गाइस that's all for today. Bye bye.